Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi group of schools with another lecture of maths. Today we are going to start multiplication of algebraic expression. We know that 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 is equals to 81. This can be written as 3 raised to power 4, that will be equals to 81. In this case 3 is called the base and 4 is the power of 3. And 81, the product is the fourth power of 3 in algebra. यानी हम इसको बार बार के हम 3 को 4 टाइम्स लिखें, 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, हम इसको शॉर्टली 3 raised to power 4 is equals to 81 लिख सकते हैं. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो गलत हो जाएगा. हम 3 को 3 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली आंसर आएगा. तो ये हम ऑलरेडी बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं. 3 जो है वो यहाँ पर बेस होगी और जो इसका पावर जो कि 4 गिवन है वो इसका एक्सपोनेंट होगा. ठीक है. व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 पावर्स हैविंग द सेम बेस वी ऐड द एक्सपोनेंट्स. कि अगर हमारे पास सेम बेस के साथ 2 पावर्स हैं, ठीक है, हम और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं. लाइक दिस ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर. ठीक है, दोनों की बेस जो है वो ए है. यहाँ पे भी ए बेस है और यहाँ पे भी ए बेस है. ठीक है, तो फिर हम और दरमियान में सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का. जब सेम बेस के साथ डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं लेकिन वो दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम बेस को एक दफ़ा लिख के उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू ए. हम एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि बेस तो सेम है ना, तो हम उसको बेस बनाकर एक दफ़ा लिखेंगे और जो उसके एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे. 3 + 2 दैट विल बी इक्वल्स टू ए रेज़ टू पावर 5. हम इससे रेलिवेंट आज एक्सरसाइज 8B की क्वेश्चंस करेंगे, आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी. देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रूल. द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स विद लाइक साइंस इज़ पॉजिटिव एंड दैट ऑफ 2 टर्म्स विद अनलाइक साइन इज़ नेगेटिव. लाइक साइंस मीन्स के दो ऐसी टर्म्स जिनके साइन सेम होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, यानी प्लस में आएगा. और अगर दो टर्म्स ऐसी हों जिनके साइन अनलाइक हो, यानी एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो उसका आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. ये रूल हम यहाँ से साइन रूल्स जो हैं वो देख सकते हैं. प्लस ए प्लस बी, यानी दोनों टर्म्स के साथ प्लस का साइन है. ठीक है, लाइक साइंस है तो आंसर जो है वो प्लस ए बी आएगा. प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस. इसी तरह से एक साइन है प्लस का, एक टर्म के साथ साइन है प्लस, दूसरे के साथ है माइनस, तो ये अनलाइक साइन हो गया ना. ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी नेगेटिव, यानी माइनस ए बी आएगा. यहाँ पे फिर देखें माइनस ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे भी अनलाइक साइंस हैं. यहाँ पर देखें माइनस ए माइनस बी लाइक साइंस है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस ए बी में आएगा. पावर ऑफ अ पावर. टू फाइंड द पावर ऑफ अ पावर वी मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स. कि अगर हमारे पास डबल पावर्स हों तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 13 फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब होल स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास डबल पावर आ गई है, एक क्यूब है और दूसरी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास आएगा x रेज़ टू पावर 6. और अगर हम इस तरह से करना चाहें कि इसको हम यूँ लिख लें, यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, और फिर ये सेम बेस हो गई हैं, तो हम इन दोनों की एक्सपोनेंट्स को अगर ऐड कर दें जो हमने प्रीवियस रूल पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर x रेज़ टू पावर 6 आएगा. ये दोनों रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसी से रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15 आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स. टू मल्टीप्लाई ए बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल वी यूज़ द फॉलोइंग रूल. बाइनोमियल मीन ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है. ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, यानी a जो है वो मोनोमियल है यानी अकेली टर्म है, और b प्लस सी जो है वो बाइनोमियल है. तो हम इस तरह से क्या करेंगे कि a को b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का साइन आएगा दरमियान में, और फिर हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. और इसी तरह से अगर हम बाइनोमियल को पहले लिखें
और मोनोमियल को बाद में लिखें तो भी हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में सिंबल आएगा प्लस का, देन हम b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16, मल्टीप्लाई a प्लस 2 बाई 5। यहाँ पे a प्लस 2 जो है वो बाइनोमियल है, 5 जो है वो मोनोमियल है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम 5 को बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट के और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बाइनोमियल को, दैट इज़ a प्लस 2। अब हमने क्या करना है, 5 को a से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में सिंबल आएगा प्लस का, देन हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास आंसर आएगा 5a प्लस 10। इसी तरह से आपने एग्जाम्पल नंबर 17 और 18 को भी अंडरस्टैंड करना है। To multiply a binomial by another binomial, the following rule is used. Binomial mean कि दोनों टर्म्स जो हैं वो बाइनोमियल हों, दोनों में दो दो टर्म्स मौजूद हों। तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में सिंबल आएगा प्लस का, फिर हम a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर हम दरमियान में सिंबल लगाएंगे प्लस का, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में सिंबल प्लस का आएगा, b को d से मल्टीप्लाई करेंगे। 6m माइनस 3n इंटू 2m प्लस n। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो 6m है, फर्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो पहला टर्म है उसको हम सेकंड के पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6m को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 6m को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ n। फिर हम माइनस 3n को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस 3n मल्टीप्लाई 2n, देन माइनस 3n मल्टीप्लाई n। तो हमारे पास आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 12m स्क्वायर प्लस 6mn माइनस 6mn माइनस 3n स्क्वायर। 12m स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 6 और माइनस 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस 3n स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ m स्क्वायर की और n स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सिंगल हैं, तो दैट्स वाई वो एज इट इज़ आंसर में आ जाएंगी। When multiplying an algebraic expression by another algebraic expression, each term of the first expression is multiplied by each term of the second expression. The result is then multiplied by adding the like terms. यानी जब हम दो algebraic expressions को आपस में multiply कर रहे हैं तो हमने उन तमाम टर्म्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन हम उनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8b फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम बाद में करेंगे क्योंकि आज हमने जितने भी रूल्स डिस्कस किए हैं उससे रेलिवेंट क्वेश्चन हम करेंगे। देयर आर टोटल 6 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हम 3 पार्ट्स अभी करेंगे, फर्स्ट 3 पार्ट्स, नेक्स्ट 3 पार्ट्स विल बी योर होमवर्क। पार्ट 1 इज x4 होल स्क्वायर। यहाँ पे डबल एक्सपोनेंट्स है हमारे पास, तो अभी हमने रूल पढ़ा कि जब हमारे पास डबल पावर्स या एक्सपोनेंट्स दिए हुए हों तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू x रेज टू पावर 8। इसी तरह से पार्ट 2 देखें, 5 रेज टू पावर 5 है और फिर उसकी होल क्यूब दिया हुआ है, यानी डबल पावर्स हैं यहाँ पर भी, तो हम 5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 15। हाँ, यानी जब भी डबल एक्सपोनेंट्स दिए हुए होंगे एक सेम बेस की, एक ही बेस की 2 पावर्स दी हुई होंगी तो हम उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड पार्ट इज माइनस 3a क्यूब होल स्क्वायर। माइनस 3 की जो पावर है वो है स्क्वायर, यानी इसको हम यूँ लिखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3। अब a क्यूब की डबल पावर है दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों एक्सपोनेंट्स को, माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस, 3 3s आर 9, ठीक है, और यहाँ भी हमारे पास a रेज टू पावर 6 आएगा। सो द आंसर इज 9a रेज टू पावर 6 या 9a6 भी इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। देयर आर टोटल 4 पार्ट्स ओवर हियर। हम ये तमाम पार्ट्स अभी डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 इज 2a होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a होल क्यूब। अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हों तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं, जो हम इस तरह से लिखेंगे 2a रेज टू पावर 2 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 2a रेज टू पावर 5। अब ये जो 5 है ये 2 की भी पावर है और a की भी पावर है।
अब 2 रेज़ टू पावर 5 एंड a रेज़ टू पावर 5 होगा अगर हम इंडिविजुअली इनको लिखें तो। अब हम 2 को 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. That will be equals to 32a5 is the answer. Part 2 is 10x whole square multiply 10x whole cube. यहाँ पे भी बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो हम बेस को एक दफ़ा लिख के एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं। 10x रेज़ टू पावर 2 + 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 10x रेज़ टू पावर 5। अब इंडिविजुअली ये 5 जो है वो दोनों की का एक्सपोनेंट है 10 रेज़ टू पावर 5 एंड x रेज़ टू पावर 5 अगर हम इंडिविजुअली लिखें। अब हम 10 को 5 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और x रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 5 है ना, यानी 5 टाइम जब हमने 10 लिखा तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई किए बगैर भी हमारे पास इस तरह से हम ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि हर 10 में एक एक ज़ीरो है और 5 टाइम्स हम लिख रहे हैं तो 1 के साथ हम 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे और x रेज़ टू पावर 5 विल बी द आंसर। यानी अगर हम इसको देखें तो 100,000 x5 विल बी द आंसर। पार्ट 3 इज़ -2x रेज़ टू पावर 6 होल क्यूब। ये जो क्यूब है ये 2 की भी पावर है, -2 रेज़ टू पावर क्यूब और x की डबल पावर बनेगी तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब -2 को हमने 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4, 4 2s are 8 यानी 8 के साथ माइनस का सिंबल आएगा और x रेज़ टू पावर 18 -8 x रेज़ टू पावर 18 इज़ द आंसर। पार्ट 4 इज़ -4a b स्क्वेयर होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2a स्क्वेयर b होल क्यूब। यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई -4 लिखेंगे क्योंकि -4 का जो एक्सपोनेंट है वो 2 बन रहा है, ठीक है, और a की यहाँ पे कोई पावर नहीं है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसको 1 कंसीडर करते हैं। तो जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बाहर की पावर है दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वेयर। अब b की डबल पावर्स हैं, उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, b स्क्वेयर मल्टीप्लाई स्क्वेयर। देन इसी तरह से यहाँ पे 2 की पावर है क्यूब, हम 2 को 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन a की डबल पावर हो रही है a रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड b की पावर आ जाएगी 3। अब हम 4 4s are 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 a स्क्वेयर b 4 हो जाएगा। देन 2 2s are 4, 4 2s are 8, a 6 एंड b 3 हो जाएगा। अब हम इनके जो कोफिशिएंट्स हैं 16 और 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब जो सेम बेस के साथ डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं हम उनको ऐड करते हैं, यानी यहाँ पे a की रेज़ टू पावर 2 है और यहाँ पे a रेज़ टू पावर 6 है। हम a को एक दफ़ा लिख के इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे b रेज़ टू पावर 4 है और यहाँ पे b रेज़ टू पावर 3 है, तो इन दोनों को हम b को एक दफ़ा लिख के उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। सो द आंसर विल बी 128a8 b7। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।